@9 में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि हमने बात की साने 11 सितंबर के हवाले से, जिसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। ये भी बताते चलें आपको कि हमने से पहले बात की थी सनत तजारत के वज़ीर रऊफ सिद्दीकी साहब से, चेयरमैन साइट एसोसिएशन इरफान मोटन साहब से, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट अब्दुल्ला फारूकी साहब। अब्दुल्ला फारूकी साहब, जैसे कि तमाम तर सूरत हाल आपने देखी, हम सबसे पहले तो जानना ये चाहेंगे कि जिस वक्त फैक्ट्रियों का मुआयना किया जाता है, फैक्ट्रियों को देखा जाता है, प्रोसीजर क्या होता है? जो हेल्थ एंड सेफ्टी का एक प्रोसीजर होता है, ये फैक्ट्रीज में होता क्या है? सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को इससे आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1-1.5 मिनट लूँगा ताकि मैं अपना पस मंज़र आपको और आपके नाज़रीन को बता दूँ, ताकि मैं जिन ख़यालात का इज़हार करूँ उनके पीछे मेरी क्या स्ट्रेंथ है या कमज़ोरी है वो भी आपके इल्म में हो। जैसे रऊफ सिद्दीकी साहब जो कि मिनिस्टर हैं और वो बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं, वो उनको जितना टाइम मिला दिया आपने, वो जो भी। अब्दुल्ला फारूकी साहब, बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं, लेकिन चूंकि टीवी है, टाइम कम होता है, इसीलिए हम बिल्कुल प्रिसाइज सवाल भी आपसे करें और जानना भी यही चाहते हैं। अच्छा, फिर वो इतना मुख्तसर तो नहीं है जितना आप चाहते हैं। मेरे पास एक फ़िक्रे में कह दूं कि इस तरह बड़े हादसा जब होते हैं तो उनका एक फ़िक्र में अगर जवाब देना चाहूँ तो उसे नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। जो भी सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट के कानून हैं पाकिस्तान में मौजूद है, मैं इंटरनेशनल की बात नहीं करता, पाकिस्तान की पहले बात करता हूँ, उन पे बिल्कुल कतई तौर पे अमल नहीं किया जा रहा था इस फैक्ट्री में, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। अच्छा चलें, ये तो आपने कहा कि ये सूरत हाल यूँ हुई, लेकिन ये कहिएगा कि अभी रऊफ सिद्दीकी साहब ने बात की, नाज़रीन से भी बात की, हमारे व्यूअर्स से भी बात की। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये कहिएगा कि आपको उनकी किन बातों पे एतराज़ात हैं, और ये भी कहिएगा कि अगर आप समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो और मज़ीद इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, या अब अगर फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाएँ तो वो किन बुनियादों के ऊपर दिए जाएँ? जी, पहले मैं बात करूँगा आर.एम. मोटन साहब के ने जो फरमाया, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो एक आम, वो चूँकि नुमाइंदे हैं इस साइट के और इंडस्ट्री के, तो उन्होंने एक आम मुजरम की तरह सारे इल्ज़ामात या जो गलत बातें हैं उनको डिफेंड करने की कोशिश की। इससे ज़्यादा मैं वक़्त नहीं देता उनके ख़यालात को। नंबर 2, रऊफ सिद्दीकी साहब हैं, चूँकि मिनिस्टर हैं, तो वो जो कुछ भी कह गए वो कह गए, लेकिन कोई भी बात उनमें से टेक्निकली या एडमिनिस्ट्रेटिवली या लीगली सही नहीं है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे बिल्कुल हम अब्दुल्ला फारूकी साहब, कहिएगा कि ये जो जिस वक्त बात की जाती है सेफ्टी इंस्पेक्शन हो रहा है, तो वो सेफ्टी इंस्पेक्शन होता क्या है? बज़ाहिर क्या फीस लेके ओके कर दिया जाता है, और या फिर ये कि वाकई कोई सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है, या अभी भी जो पुराने तरीक़ेकार होते हैं कि जी दरवाजे के ऊपर 3 बोरी मिट्टी और 3 बाल्टी पानी होना ज़रूरी है, बाकी सब सही है? बीबी, आप बात यही, एक दफ़ा आप टाइम की बात कर रही हैं, एक दफ़ा सवालात पूछ रही हैं कि जिन पे तो किताबें लिखी हुई हैं मैंने और लिखी जा सकती हैं। अब मेरी बात ज़रा सुन लें थोड़ी देर के लिए। रऊफ सिद्दीकी साहब ने जो फरमाया कि 1, 2, 3 में हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। इतना बड़ा हादसा जब जिसमें 250 या 300 आदमी फौत हो जाएं, उनकी इंक्वायरी के लिए बहुत टाइम चाहिए, उनके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, तब इतने आदमी मरते हैं। किसी एक छोटी सी गलती से इतने आदमी नहीं मरते, तो इसके लिए तो सारी दुनिया में प्रैक्टिस है, पाकिस्तान में। आपका बहुत शुक्रिया। हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट अब्दुल्ला फारूकी हमारे साथ मौजूद थे। ये भी बताते चलें आपको कि बहुत सारे सवालात के जवाब हमने जानना चाहे जो कि हमें नहीं मिल सके, किन सवालात के क्या जवाब मिले। हमने पूरे पैनलिस्ट से बात की, जिसमें रऊफ सिद्दीकी साहब भी थे, इरफान मोटन साहब भी थे, हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट अब्दुल्ला फारूकी साहब भी थे। कुछ सवालों के हमें जवाब मिल सके, लेकिन कुछ सवालों के जवाब स्टिल नदारत। 11 सितंबर से हमने आपको तफसीली आगाह किया। बढ़ते हैं कुछ आगे। तंज़ो मिजाज से भरपूर बर्जिस्ता जुमलों से अपने मद्दाहों का दिल जीत लेने वाले अदाकार लहरी हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। अदाकार लहरी को सिसकियों और आहों की गूंज में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तफसीलात अक्सा हुसैन की रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 26 बरस से बिस्तरे अलालत पर होने के बावजूद चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लहरी कराची के निजी अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गए।
मारूफ अदाकार के इंतकाल की खबर फैलते ही अहले खाना और लाखों मद्दाह सोग में डूब गए और अपने अश्कों पर काबू ना रख सके। हमने कहा माफ़ कर दीजिएगा, तो उन्होंने बोल नहीं पा रहे थे और उन्होंने मजाक के तौर पे कहा, हाथ से इशारा किया कि तुम मुझे माफ़ करने के कितने पैसे दोगे। और फिर हम लोग सब रोने लगे थे कि उन्होंने उसमें भी उन्होंने इतनी मजाक की बात की कि माफ़ करने के तुम कितने पैसे दोगी मुझे, बस। और इससे ज़्यादा क्या है, कितना शफीक बाग हमारे चले गए, बस अब क्या बोल सकते हैं। पापा कहने लगे तैयार हो जाओ, तो देवरानी कहेंगे कैसे ससुर बहुओं को कहने तैयार हो जाओ, मीडिया होने वाला है, और कहने के रिपोर्टर लगा लो। तो उस वक्त आंसू भी आ गए, हंसी भी आ गई, लेकिन हमेशा बात की तरह नहीं, हमेशा एक शफीक बात की तरह। अदाकार लहरी के इंतकाल की खबर सुनते ही उनके घर पर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंध गया। मेरे तो ये सब रूहानी उस्ताद थे, मेरे गॉड फादर थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ में हर इंटरव्यू में, इनकी ज़िंदगी में, अपने इंटरव्यूज़ में कहता रहा हूँ, 10 मिनट बोला हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इस आर्ट एंड कल्चर की लाइफ में मेरे लिए चार्ली चैपलिन और बीच में खला, उसके बाद लहरी साहब, ऐसी हस्ती चले गए लेकिन नहीं गए, हमारे हर एक अंग में बसे हुए हैं। जहां फानी से कूच करने वाले अदाकार लहरी अपनी नवासी की खुशियां भी ना देख सके। मरहूम की नवासी की एक रोज बाद शादी होना थी। मारूफ अदाकार की नमाज जनाजा जामे मस्जिद बैतुल मुकर्रम गुलशन इकबाल में अदा करने के बाद उन्हें यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। माजी के मारूफ अदाकार सफ़ीरुल्लाह और लहरी के इंतकाल पर उनके साथी अदाकार क्या कहते हैं, ये जानेंगे फिल्मी दुनिया के एक बड़े नाम मुस्तफ़ा कुरैशी से। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, लहरी साहब का बतौर अदाकार फ़नी कैरियर कैसा रहा और बहैसियत इंसान आपने उन्हें कैसा पाया? पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम एक और अजीम अदाकार से महरूम हो गई। इससे पहले कितने बड़े बड़े हमारे साथी फ़नकार गुज़र गए, मुनव्वर ज़रीफ़, रंगीला, नन्ना, मुइन अख्तर, अब लहरी साहब। ये ज़रूर है कि लहरी साहब ने कोई तकरीबन 25-30 साल बीमारी में गुजारे, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ गए थे, लेकिन उन्होंने जो खिदमत सरअंजाम दी और जो फ़न का मुज़ाहरा किया वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हमारी आज की नस्लों के लिए उनका फ़न जो है वो मिशल राह है। न्यूज़ R89 में फिलहाल इतना ही। तबसरा तज़्किया रिपोर्ट्स के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ उज़मा एजाज़ खान और मैं हूँ तशाम खालिद। अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं NH@CNBCPakistan.com पर। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।